स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस हिस्ट्री क्लास में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। देखिए, अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया पवन सीरीज में अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लघु उत्तरी प्रश्न जो एग्जाम में 2 नंबर के में आते हैं, और रिटर्न जो होता है इसमें सब कुछ लिख करके करना पड़ता है। 1 नंबर वाला देखिए आप किसी भी तरीके से चाहे ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं या 1 नंबर में थोड़ा सा भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 2 नंबर में आता है उसको आप बिल्कुल विधिवत तरीके से करेंगे। हर चीज़ को लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, और समय वही आप लोगों का 1 घंटा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर संख्या 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 16 और 18, 21 से विभाजित हो जाए, साथ ही साथ उसमें से 7 घटाया जाए, उसके बाद में विभाजित हो। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले जब बात होती है छोटी से छोटी संख्या की, तो आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाए गए थे तो उसमें 2 चैप्टर लासा और मासा के भी पढ़ाए गए थे। उसमें बताया गया था कि कहीं पर अगर छोटी से छोटी संख्या दी हो, छोटी से छोटी संख्या, तो हमें क्या करना होगा, लासापा निकालना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या दी होगी तो मासापा निकालना होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाषा में छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12, 16, 18, 21 का लासापा। तो सबसे पहले आप लोगों को छोटी से छोटी संख्या के लिए जो संख्याएं दी हुई हैं उसमें क्या करेंगे, लासापा निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या देखिए, लासापा में बताया गया होगा सबसे पहले कौन सी गिनती का से काटते हैं, 2 से काटते हैं। सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से काटेंगे। अगर किसी भी संख्या के इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर ये इकाई के स्थान पर अंक होते हैं तो उसे हम 2 से काटते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 2 से काटे, देखिए 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 नम 18, और 21 की देखिए इकाई पर 1 है, इसलिए 21 को हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 9 और 21। आगे देखिए 2 से फिर देखेंगे 3, 2 दूनी 4, 9 और 21। ठीक है, 3, 2, 9 और 21 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3, 1, 9 और 21। अब देखिए 2 से अब कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 1, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। अब 3 से काट देंगे, 1, 1, 1 और 7, 7 से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले अगर सिर्फ लासापा की बात होती तो हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पर क्या हो जाता, लगभग समाप्त हो जाता। अब देखिए गुणनखंड को लिखेंगे कि यहाँ पर जगह नहीं इसलिए ऊपर लिखा जा रहा है, आप लोग नीचे ही क्वेश्चन को लगाएंगे, नीचे की तरफ हल करेंगे। 4 बार 2 आया है तो 2 को लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 144। 144 की गुणा किससे करेंगे, 7 से कर देंगे। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एक कम 7 और 3 10। तो देखिए इसका लासापा जो होगा वो 1008 हो जाएगा। लासापा कितना हो जाएगा, 1008। लेकिन आप लोगों को क्या कह रहा है कि वो संख्या निकालनी जिसमें से 7 घटा दिया जाए, जिसमें से 7 घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाए, 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में कहेगा घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर कहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसका विपरीत आपको काम करना है। क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर, यहां पर क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 1008 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 1015 हो जाएगा। ठीक है, वही यही वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो जिसमें से अगर 1015 में से 7 घटा दें तो जो प्राप्त संख्या 1008 होगी, तो 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या लिखा है, 671। प्रश्न क्या है, 671 कामा
781 1441 1441 का मासापा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 671, 781 और 1441 का मासापा निकालना है, और वो भी दो विधियां बताई गई थी आपको, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर आप लोगों को भाग विधि लगानी है। तो देखिए, दी हुई संख्याओं में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या को भाग कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 671 से 781 को भाग करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं और अभी आपने ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो पीछे के टॉपिक हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी भी टाइम है। और एग्जाम आप लोगों के जो है 15 जनवरी से पहले तो होने नहीं है, 15 जनवरी के बाद ही होने हैं। फिर वो जनवरी में होंगे या फरवरी में, ये आप लोगों को समय आने पर पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए गए और ये लगभग 1 महीना पहले जो है आप लोगों के फॉर्म भरवाए जाते हैं, तभी आप लोगों की परीक्षाएं होती हैं। देखिए, 671 एकम 671 घटा देंगे 0 1 और 1, 110 को फिर क्या करेंगे, हंसियम ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 671, पाड़ा ले जाएंगे 6 बार 0 6 और 6 घटा दीजिए 1 1, फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से 11 एकम 11 कट गया, 0 आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरी पूरी संख्या कट जाती है और जहाँ पे पूरी पूरी कट जाती है तो मासापा क्या हो जाता है, वही संख्या जो होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 11 बच गए और अब हम 11 से किसको भाग करेंगे, 1441 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 11 एकम 11, 3 बच गए 4, 11 3 33, फिर 1 बच जाएगा और 1 उतारेंगे, 11 एकम 11। यहाँ पर भी देखेंगे 11 से ही जो तीसरी संख्या है वो हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो क्या लिख देंगे, अतः मासापा बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 156, प्रश्न है 156 221 364 का मासापा। ठीक है, 156 221 और 364 का मासापा निकालना है। तरीका आप लोग वो भी लगा सकते हैं और दूसरा भी लगा सकते हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे। देखिए 156 से भाग करेंगे 221 को, 156 एकम 156। देखिए 11 में से 6 गए 5, यहाँ 11 में से 5 गए 6 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 65 को हंसिया में ले जाएंगे। 156 दो बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13। देखिए 6 और 2 65 आ जाएगा, 26 दूना 52, यहाँ बचेंगे 3 और 1 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का जब हमने मासापा निकाला तो संख्या क्या हुई, पूरी पूरी कट गई और मासापा हमारा 13 आ गया। अब हमने बताया था 3 संख्याओं के क्वेश्चन में जो मासापा आ जाता है उसी मासापा से तीसरी संख्या को भाग कर देते हैं। तो 13 से किसको भाग कर देंगे, 364 को, तो 13 दूनी 26, यहाँ देखिए 0 1 13 8 104। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे संख्या पूरी पूरी कट जाती है, तो जो मासापा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, मासापा बराबर 13। ठीक है, लगा लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। कह रहे 12 9 25 का लासापा ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, 12
9, 25 का लासापा। अब देखिए मासापा की जगह पर क्या पूछा गया है, लासापा पूछा गया है। और इसमें देखिए गुणनखंड विधि भाई बताई गई थी और भाग विधि, इसमें भी 2 विधियां हैं। तो देखिए 12 के गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 के टुकड़े करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 दूनी 4 4 3 12। इसके बाद देखिए 9 के कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 3 3 9, और 25 के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। अब देखिए लासा निकालने की विधि क्या होती है, पहले जो मैच हो जाते हैं उनको मैच कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 मैच होगा, ठीक है। तो लासापा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2। इसका रूल ये होता है जो मैच हो जाता है वो एक बार लिखा जाता है, और जो नहीं मैच होता उसको फिर लिखा जाता है 2 गुणे 2। फिर देखिए यहाँ पे 3 आ गया एक बार, और फिर दूसरा 3 बार मैच हो चुका, फिर 2 देखिए 5 है जो मैच नहीं हुए, ठीक है। इनकी गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4 3 12, 25 60, 25 300 और 3 900। लासापा जो हो जाएगा वो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 2 नंबर में। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब ही होता है 2 नंबर, ठीक है। पेपर में जब आप फर्स्ट, देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग क्रॉस करके तब यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जिनके बैक लगी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन पेपर उन्हें भी देना होता है सेकंड सेमेस्टर का, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी देना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकंड सेमेस्टर का हो, ठीक है। करना सभी को होता है। आगे देखिए, करेक्ट, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या। प्रश्न क्या है, कापियों की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 6 12 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो करना आपको क्या है, इनमें आप लोगों को लासा निकाल लेना है। कम से कम की बात होती है तो लासापा निकाल लेते हैं और मान निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, कह रहे हैं निम्न समीकरण को हल करना है आप लोगों को। समीकरण दिया हुआ है 1 प्लस ये देखिए प्रश्न आप लोगों का आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये समीकरण को क्या करना है, हल करना है और हल करके मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, रूल आप लोगों को बताया गया था एक बार BOD-MAS टॉपिक जब पढ़ाया गया, तो बॉड मास का नियम पढ़ाया गया। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट का पहले क्या हल करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट लगा रहेगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस 1। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ही हल करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब जब एक ही क्रिया बचती है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं 18,952 कामा 7,028 526 और 79 को कह रहा जोड़िए। देखिए कक्षा 1 2 3 क्लासों में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, कक्षा 1 2 में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो जोड़ का क्वेश्चन है मैं उसमें देखिए आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका वो जो आप लोग कभी कभी कर देते हैं गलत वाला, और एक तरीका जो सही होगा बिल्कुल परफेक्ट और आंसर आएगा। तो ठीक है, पहले बताते हैं गलत तरीका। देखिए गलत तरीका देखिए कैसे होता है, कौन सा वो गलत तरीका है जो आप लोग करते हैं और गलत हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए 18,952, देखिए ये क्वेश्चन हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो। तो सबसे पहले 18,952, इसमें 7,028, फिर कितना जोड़ना है, 526 जोड़ना है, फिर 79 जोड़ना है, ठीक है। फिर लाइन खींच करके ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप संख्याओं को लिखेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा, आपकी सारी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी, ठीक है। यही वो तरीका आप लोग अपनाते हैं जब आप लोगों के नंबर कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। ये है गलत तरीका। अब देखिए इन्हीं संख्याओं को लिखने का सही तरीका क्या है वो भी जान लेते हैं। सही तरीका क्या है,
देखिए सवाल तो आप लोगों को लगेगा यार उसमें तो जोड़ के सवाल आ गए, इतना इजी पेपर आ गया, जोड़ का आ गया और गलत तरीके से लगा दिया तो नंबर भी नहीं आया, और आप सोचेंगे कि हम तो सही करके आए हैं। तो ये गलत तरीका जब भी आप लगाएंगे, नंबरों को जब भी आप आगे से बराबर कर देंगे तब ये गलतियां हो जाएंगी। सही तरीका क्या है? पहला नंबर 18,952। नंबर को हमेशा देखिए इकाई की तरफ से लिखना चाहिए। अगर आप इकाई की तरफ से लिखते हैं तो गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। 8, 2, 0 और 7, फिर है 6, 2, 5, फिर है 79। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए और जोड़ करके देखेंगे तो आप लोगों का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो होता है ये सबको एक साथ जोड़ा जाता है, और जोड़ का काम करना कोई बहुत कठिन तो काम है नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, जोड़िएगा आप लोग, और जोड़ करके कमेंट में कर बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा। ठीक है, ये काम आप लोगों का है, आप लोग जोड़ के बताइएगा। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है प्रश्न आप लोगों का अगला, 80 गुणे ब्रैकेट लगा हुआ बड़ा वाला 56 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। करेक्ट का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए कैसे हल करेंगे, और मुझे लगता है ये कक्षा 6, 7, 8 में, 5 में भी ये बहुत पूछा जाता है, 5, 6 में तो बहुत ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है। 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8, इसके अतिरिक्त आप कोई भी क्रिया नहीं करवाएंगे। ठीक है, 13 माइनस 2 पंचे 10, यहां से छोटे ब्रैकेट को हल कर देंगे। 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8। वैसे देखिए आप इसे हल कर सकते हैं, बट इसे आप करिएगा नहीं, क्योंकि ये रूल नहीं कहता है। करना तो आप लोग कर सकते हैं, बट ये रूल नहीं है, और इससे आप लोगों के नंबर भले ही कटे ना, लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा सवाल भले ही ना काटा जाए, लेकिन नंबर कम जरूर कर दिए जाएंगे, ये जरूर है। 13 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, और छोटे ब्रैकेट को यहां से कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। अगला देखिए 80 गुणे 56 माइनस 7 8 यहाँ पे 56 हो जाएगा, प्लस 3, और इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 80 गुणे, आगे देखिएगा 56 माइनस 56 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 59। ठीक है, अब देखिए 80 गुणे 56 और 59, तो 56 प्लस के हैं, देखिए 59 माइनस के हैं, तो पीछे से घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3, और फिर -3 की गुणा 80 से कराएंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। 3 × 8 24, 240। सही आंसर हो जाएगा वो माइनस के कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का आप लोगों का एक क्वेश्चन और। ये आपकी एक टॉपिक, इसमें देखिए क्लास भी चली थी बॉडमास नियम पर आधारित, जिसमें इस तरीके के रूल बताए गए थे, इसमें नियम बताए गए थे, उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए कह रहा है। सर प्रश्न क्या है? -12 छोटे ब्रैकेट में बंद प्लस माइनस के 6 भाग 2 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है, फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस के 5 गुणे माइनस के 4 माइनस, फिर मंझले ब्रैकेट में 2 माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस 5, छोटा ब्रैकेट बंद, ये वाला भी और ये भी, सभी ब्रैकेट बंद कर दिए गए। अब देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर से ब्रैकेट की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करना है। तो यहाँ पे -12 प्लस माइनस के 6 भाग 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट -5 गुणे -4 माइनस, यहाँ पर देखिए 2, ये माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 और +5। ठीक है, ये नियम होता है जब ब्रैकेट के पहले कोई माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह हटता है जब,
तो आगे के चिन्हों को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आगे देखिए -12 प्लस -6 भाग 2 माइनस, यहाँ पर देखिए -5 गुणे -4 माइनस, यहाँ पे देखिए 5 और 2 जुड़ेंगे 7, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। 5 2 7, 7 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। या इसको चाहे तो आप लोग इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, 7 - 3, ठीक है। एक लाइन बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, ज्यादा अगर अच्छे से समझना है। -12 प्लस माइनस के 6 भाग देखिए 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या करना है, अभी इसको ऐसे लिखना है, -5 गुणे -4 और यहाँ पर -7 में से 3 गए 4 बच जाएंगे, और ये ब्रैकेट बड़ा वाला मंझला ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। आगे देखिए -12 प्लस माइनस के 6 भाग 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले हमें क्या करना होगा, गुणा करानी होगी। तो ये -5 और माइनस की 4 की गुणा हो जाएगी, 5 चक्कू 20 -4, ठीक है। आगे देखिए -12 प्लस -6 भाग 2 माइनस, अब देखिए 20 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 16, है ना। ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, -12 प्लस, अब देखिए पहले भाग करना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा -6 में ले जाएंगे तो -3 आएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस के 3, देखिए -3 है और माइनस के 16 है, तो माइनस के 16 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 19। अब 19 में से 12 हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 में से जब 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, -7, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास किताब है पवन सीरीज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, उसमें आप लोगों का -31 उत्तर आया है, ठीक है। तो -31 जो उत्तर आया ये गलत है, ठीक है। आप लोग सही तरीका अपनाइएगा, और इसमें जो -31 है उसे आप मत पढ़िएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। आगे देखिए -12 और यहाँ पर देखिए माइनस का आ गया कितना, प्लस माइनस के 6, और यहाँ पर देखिए ये पहाड़ा पढ़ना है, माइनस के कितने हो जाएंगे, -2 3 6, और माइनस के कितने हो जाएंगे 16। अब देखिए हमारे पास तीनों नंबर माइनस के हैं, तो 12 और 3 माइनस के कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। माइनस के 15 और माइनस के कितने हो जाएंगे 16, तो माइनस के 15 और माइनस के 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -31। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरी तो 1 नंबर में आता है, लेकिन लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर में, सवाल कितना भी बड़ा हो लेकिन आएगा 2 नंबर में ही। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है तो 5 नंबर का आ जाएगा, 2 नंबर का ही आएगा। तो आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, फिर आप लोगों को सरदर्दी बढ़ेगी तैयारी करने की, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी सी ही, और लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी आप लोगों की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस।